दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में हम कंडीशन की बात करते हैं या तथ्य की बात करते हैं या इल्यूजन की बात करते हैं या इमेजिनेशन की बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं। जैसे आपका इफ़ लिखा है तो हम बोलते हैं यदि आप पढ़ाई करते तो आप सक्सेस हो जाते। यदि आप पढ़ाई करते तो आप सक्सेस हो जाते, ये क्या आपका एक कंडीशन गिवन है। वैसे आप व्हेन की बात करते हैं, जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। वैसे ही अनलेस की बात करते हैं, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे कंडीशन बेसिस सेंटेंस हैं आपके। और जो कंडीशन बेस्ड सेंटेंस होते हैं वो कभी भी आपके फ्यूचर में नहीं होते हैं, वो केवल आपके पास्ट और प्रेजेंट में होते हैं। और अब डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहले होता है जीरो कंडीशन बेस्ड। जीरो कंडीशन बेस्ड वो स्टेटमेंट होते हैं जिन पे साइंटिफिक फैक्ट्स की बात की जाती है। साइंटिफिक फैक्ट्स वो होते हैं, अगर आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी तो नीचे आएगी, ये आपकी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो आपका इफ लिखा है तो इसके साथ आपकी जो भी स्टेटमेंट आएगा वो प्रेजेंट की फॉर्म में आएगा। बता दिया मैंने, फ्यूचर की फॉर्म में नहीं आ सकता है। अब देखिए, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड इट कम्स डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली। इफ आ गया, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका प्रेजेंट में है तो ये वाला भी आपका प्रेजेंट में है। अब देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन बेस्ड। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका इफ है तो उसके साथ पहला स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका फ्यूचर का होगा। पहले आपका प्रेजेंट का होना चाहिए तो दूसरा आपका किसका होना चाहिए, फ्यूचर का होना चाहिए। विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए इफ आ गया, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली। अब ये जो स्टेटमेंट आ गया किस में आ गया, प्रेजेंट में आ गया। यू विल इंक्रीज योर वोकेबलरी, तो ये आपका फ्यूचर में आ गया। वैसे ही अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क यू कैन प्ले क्रिकेट, ये आपका प्रेजेंट में है। कैन आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आपकी प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो आपका सेंस दे रहा है फ्यूचर का सेंस दे रहा है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन बेस्ड। सेकंड कंडीशन बेस्ड में होता है, पहला स्टेटमेंट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए इफ लिखा है, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली। स्टार्टेड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये आपका क्या आ गया, स्टेटमेंट पास्ट का आ गया। यू वुड इंक्रीज योर वोकेबलरी, वुड आ गया, वुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये आपकी वुड की फॉर्म। तो यही आपका फॉर्मेशन होता है कंडीशनल सेंटेंस का। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन बेस्ड। इफ हो गया, अगर आपका पहला स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट की बात करता है तो दूसरे स्टेटमेंट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ये सबको पता है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो भी पास्ट की बात कर। अब देखिए, इफ यू हैड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली यू वुड हैव इंक्रीज योर वोकेबलरी। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, हैड की फॉर्म में आ गया, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका वुड हैव में आ गया। वुड हैव के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैड के बाद भी आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास पहला, इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल बिकम अ सक्सेस। ये पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका प्रेजेंट है, तो दूसरा आपका मैंने क्या बताया, फ्यूचर में होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, इफ़ यू आर अ किंग, ये क्या आपका पास्ट की बात करें तो पास्ट की बात करें तो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो लिखा है यू वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन योर किंगडम। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।